नमो मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पर सुबंदों सोए में। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय, सर्व साधु मंगल करूं बंदो मन वचिकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वरधर, मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल करन से जग में मंगल होय, मंगल मारी भावना भव सागर तणपुर। बोले देवाधिदेव एक हजारा श्री शांतिनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, रामटेक में पधार चुके मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, साधारण मुनि श्री अतुल सागर जी, निश्चिम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, और नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज और मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। आज का ये वातावरण 8वें द्वीप में जिस प्रकार का वातावरण आज से प्रारंभ हो गया होगा, कल से प्रारंभ हो गया होगा, उसको पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। जैसे नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वो देव अपने परिवार के साथ 8 दिन तक अष्टानिका में नंदीश्वर की पूजा करते हैं, वैसा का वैसा पूरा पूरा वातावरण आप लोगों की भक्ति ने यहाँ निर्मित कर दिया है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, बड़े महाराज का सानिध्य और इनका कुशल निर्देशन, जो भैया जी यहाँ पर आप आए हैं, इनके सानिध्य में आप ऐसा बना रहे हैं। आप लोग के दमकते हुए भाल, चेहरे की प्रसन्नता ये बताती है, क्योंकि परमात्मा भले यहाँ पर विराजमान है, सिद्ध परमेष्ठी भले सिद्ध स्थला में विराजमान है, लेकिन जब आपके चेहरे में प्रसन्नता आती है और वो विशुद्धि अंदर जब घर कर जाती है, तो ये सिद्ध करती है कि परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे उन परमात्मा की साक्षात प्रतीति कराने वाले आपके मनोरम भाव, आखिरकार ऐसा क्या होता है हमारे अंदर घट में, जो विशुद्धि जब ऊंचाई चढ़ती है तो हमारे बाहर का प्रतिबिंब सामने वाले को भी हर्षित करने के लिए प्रेरित करने लग जाता है। ये प्रसन्नता ही है। ये प्रसन्नता आपके लिए तो विशुद्धि, आपके लिए तो कर्म निद्रा का कारण बन ही रही है, बाकी भटकी हुए संसारी प्राणियों को, आप लोगों को देख करके आपके प्रति भी आदर भाव पैदा करती है, और जिनका आदर आप कर रहे हैं उनके प्रति बहुमान से भर दिया करती है। ऐसी विशुद्धि हुआ करती है बंधु। दानम पूजा मुख्यम, ये 2 मुख्य भाव श्रावक के बताए हैं। एक तो पूजा के माध्यम से आप ये भाव पैदा कर रहे हैं, और दान दे करके अपने उस भार को भी हल्का कर रहे हैं जो लोभ के कारण आपके ऊपर भारी हो गया था। उस लोभ के कारण जो आपका भाव, आपका भार आपके ऊपर आभारी बनने की बजाय भारी होने के कारण बन रहा था, जैसे ही हल्का सा नीचे किया, दुनिया आपके लिए आभारी बन गई। दुनिया आपको आभार प्रदर्शित करने के लिए लायक बन गई। क्यों आखिरकार ऐसा? जैसे सर पे कोई बोझ रखा होता है, तो सर पे रखे हुए बोझ को जब हम चलते चलते उठा के जा रहे होते हैं तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। कोई यदि बुद्धिमान, कोई अनुभवी बता दे कि सर का बोझ है, यदि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कंधे पे रख लो, तो जैसे ही वो सर का बोझ कंधे पे आता है तो आप श्वास लेने लायक बन जाते हो, और जो वो कंधे का बोझ भी जब जमीन में पटक दिया जाता है तो आप विश्वास के योग्य बन जाते हो। ऐसे ही विश्वास के योग्य वो कारनामा आपने कर दिखाया है, जो पूरे नागपुर में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, पूरे 3 लोक में आपकी इस विशुद्धि का डंका बजाने के लिए पर्याप्त हो गया है। आपको लगता है कि आपका सिर्फ इस तुलसी नगर में प्रांगण चल रहा है, आपको लगता था कि आपकी विशुद्धि शायद तुलसी नगर के प्रांगण में ही फैली हुई है। गुरुदेव का आशीर्वाद इतना छोटा नहीं है बंधु, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, इस बार जो आपने विधान अनुष्ठान रचा है, वो गुरुदेव के परम आशीर्वाद, जो अनंतमय है, जो महासागरमय है, उनके आशीर्वाद से रचा है। और आपके
सोचा था जो आपने बना रखा ऊपर का ये जो मुख्य पात्रों का, पहले दिन देखा कि बहुत बड़ा है और इन्होंने सोचा था कि मुख्य पात्र कुल 8 ही बनने हैं, लेकिन अब लग रहा है कि मुख्य पात्र ही इससे बाहर बैठने लायक हो गए हैं। बाकी सारे पात्र तो अपने आप को गुरुदेव को और भगवान को अपने हृदय में बिठाने लायक बन गए हैं। ऐसे विशुद्धि भाई माहौल में आपका ये अनुष्ठान चल रहा है बंधु। ये जब सामने इसके फल के रूप में आएगा तो आपको ही अपनी इस करतूत पर आश्चर्य प्रकट होगा कि हमने ऐसा कब किया था। क्योंकि बीज बोते वक्त किसान ये नहीं देखता कि बीज सीधे बोए जाएं, उल्टे बोए जाएं, तिरछे बोए जाएं, कैसे भी बोए जाएं, लेकिन सिर्फ वो ये देखता है कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ा दी जाए और फिर बीज बिखराते भी जाएंगे तो अंकुर हमेशा सीधे पाए जाएंगे। ऐसे ही आपने भक्ति के माध्यम से अपने हृदय की उपजाऊ क्षमता इतनी बढ़ा दी है कि जब ऐसे सारे सद्बीज आपके हृदय में जब बोए जाएंगे तो उनका जब पल्लवन होगा तो आपको अपनी उस उपजाऊ क्षमता पर ऐसा गुमान होगा, ऐसा वो गौरव होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास जो बरगद के पेड़ हुआ करते हैं, वो बरगद के पेड़ का बीज आपने सुना होगा कि खसखस के दाने के बराबर होता है। वो खसखस के दाने के बराबर बीज जब पल्लवित होता है तो मीटरों की शाखाओं के लायक बन जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कलकत्ता में एक बॉटेनिकल गार्डन है, वहाँ पर एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं किलोमीटरों में फैली हुई हैं। 4 किलोमीटर में उसकी शाखाएं फैली हैं। उसका मूल क्या है पता नहीं, उसके जो जटाएं गिरती हैं, अब वो जटाएं भी इतनी मोटी मोटी हो गई कि उसका मूल तना क्या था वो गायब हो गया। तो क्या वो जो वहाँ पर जो पेड़ है उसका बीज का इतना बड़ा होगा? नहीं बंधु, वो बीज भी उसी खसखस के दाने के बराबर होगा। लेकिन जब उसकी उपजाऊ क्षमता वहाँ की ज़मीन की इतनी बेमिसाल हो गई कि लोगों के लिए आश्चर्यकारी बन गई और लोग देखने आते हैं कि पेड़ भी किलोमीटरों में फैल सकता है क्या। ऐसी हमारे भाव जब उस अंदर की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए कारण बन जाते हैं तो वही छोटा सा निमित्त सुनते हैं। हर साल आप लोग विधान किया करते थे, हर साल होता है यहाँ पर विधान, लेकिन बताओ हर साल का विधान तो बेजोड़ होता होगा, क्या इस बार का विधान बेमिसाल नहीं है? और इसमें एकमात्र मूल कारण है परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और परम पूज्य बड़े महाराज का सानिध्य। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आज का आपका बोया हुआ वो बीज जब सामने आएगा तो कलकत्ता का बॉटेनिकल गार्डन का वो पेड़ भी छोटा पड़ जाएगा और आपके लिए अपनी स्वयं की उत्कृष्ट पर बहुमान होने लग जाएगा। बहुत बहुत आप लोग पुण्यशाली हो। और जैसा कि अभी ज्ञात हुआ कि परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज रामटेक में पधार चुके हैं। लक्ष्य नागपुर का लेकर आए हैं, बीच में शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते करते और हो सकता है कि तो पक्का ही है कि आपके तुलसी नगर के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने और आपके विधान को और गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पर पधारने वाले हैं। और कल ही परम पूज्य गुरुदेव शिवपुर का लक्ष्य लेते हुए शिवपुर को पड़ाव बांधने जा रहे हैं। 600-700 किलोमीटर का वो दौर, भीषण गर्मी का वो दौर और शरीर की ऐसी कृष्णता, ये सारे के सारे एक मंच पर इकट्ठे होते हैं तो किसी का दिमाग नहीं चलता कि ये सब एक साथ सामंजस्य को प्राप्त हो पाएंगे। किसी का दिमाग नहीं चलता। हम लोग भी सोच रहे थे उस समय जब मई के महीने में बिहार कर दिया पूज्य गुरुदेव ने, आसपास कहीं जाना होगा, बीना बारा जाना होगा, और बड़े भी उसी दिशा में थे। सब जगह व्हाट्सएप चल गए थे क्योंकि आपसे व्हाट्सएप वीर बहुत होते हैं। व्हाट्सएप वीर बहुत सारे वीर होते हैं, एक व्हाट्सएप वीर भी होते हैं। छोटी सी बात को बड़ा फैला के बताने लग जाते हैं या बड़ी बात को बहुत छोटा बता के चलाने लग जाते हैं। तो ऐसे व्हाट्सएप वीर, हाँ व्हाट्सएप महाराज बोल रहे कई प्रकार के साहब होते हैं, एक व्हाट्सएप भी होते हैं। तो ऐसे ही व्हाट्सएप वीर हैं जो बोल रहे बीना बारा पक्का, बीना बारा तो ग्रीष्मकालीन पक्का। अरे जो अच्छों के जिनके चेहरे पे 12 बजते हैं उनको भी बीणा बजाने लायक बना देते हैं। ऐसे गुरुदेव जब 700 किलोमीटर दूर कल जाके जब सिरपुर में विराजमान हो जाएंगे तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जो हम सब के लिए आश्चर्य का विषय थे, दूसरा आश्चर्य बन जाएगा परम पूज्य गुरुदेव का रैली पटनागंज से और सिरपुर तक का बिहार। ऐसे कीर्तिमान बनाने वाले गुरुदेव, हमें गौरव होता है ऐसे गुरु के शिष्य होने का।
आप लोगों को गौरव होता है ऐसे गुरु के भक्त होने में। जब ऐसे भक्तों को जब इतना बड़ा गुरु मिल गया हो और उनके आशीर्वाद से इतना बड़ा अनुष्ठान करने का अवसर मिल गया हो, तो सोचो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आपका पुण्य जब स्वर्गों में देखने को मिलेगा और स्वर्ग से लौट करके और वज्रवृषभ नाराज सैनन के रूप में यहाँ अगली पर्याय में देखने को मिलेगा, तो मात्र एक ही लक्ष्य बन जाएगा कि हमने बीज तो बोया था सिद्ध चक्र की आराधना के रूप में, लेकिन जब फलित हुआ तो सिद्ध परमात्मा के रूप में हमारा बीज फलित हो गया। पूजा आप एक करते हो, कल ही बताया था, आपकी एक पूजा वो बीजारोपण कर जाती है कि 3 लोग आपकी पूजा करने के लालायत हो जाए। ऐसे उस पूजा और पूज्य के बीच में, आपकी पूजा करने से वो पूज्य नहीं होंगे, वो तो पूज्य हैं ही। आपकी पूजा करने से वो पूज्य होने वाले नहीं, लेकिन जो भी पूज्य बने हैं पूजा किए बगैर नहीं। महावीर पूज्य बने जब उन्होंने सिंह की पर्याय में पूजा प्रारंभ कर दी। आदिनाथ पूज्य बने जब उन्होंने महाबल की पर्याय में पूजा प्रारंभ कर दी। पार्श्वनाथ पूज्य बने जब उन्होंने हाथी की पर्याय में पूजा प्रारंभ कर दी। सोचो ये तीनों पर्याय, इन तीनों पर्यायों से श्रेष्ठ आपकी पर्याय है। जब ऐसी निम्न पर्याय में भी पूजा करने वाले जब तीर्थंकर बन सकते हैं, तो श्रेष्ठ पर्याय मनुष्य पर्याय में पूजा करने वाले सिद्ध परमेष्ठी ना बने तो कौन बनेंगे बताओ। ऐसा आपका वो बीजारोपण होने जा रहा है बंधुओं, गौरव होता है। आप लोगों को देखते हैं 5 महाराज, और कल से देखने लग जाएंगे 1-2 दिन में 6 महाराज, लेकिन जब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात नंदीश्वर द्वीप, साक्षात वो स्वर्गीय वातावरण जो देव और देवताओं का वहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर परमात्मा की भक्ति में लीन होने आ गया। इन आप सबको देख करके भी इनके प्रति बहुमान और बढ़ जाता है। आपके प्रति बहुमान नहीं बढ़ता बंधु, लेकिन आपकी यहाँ उपस्थिति बताती है कि कहाँ तो वो स्वर्गीय वैभव को छोड़ने के पश्चात जिनको एक पल के लिए भी अपने वैभव को, असंयम को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसा कैसा आकर्षण इन भगवान में कि स्वर्गीय वैभव को भी लात मार करके और आपके चरणों में बैठने का स्थान बनाने का मन करने लग जाता है। ऐसा वो इन भगवान का चमत्कार। वीतरागता कैसा आकर्षण करती है। दुनिया राग के आकर्षण को सब कुछ मानती है और राग में डूबी रहती है, लेकिन लगता है कि वीतरागता का आकर्षण उससे भी बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत बेमिसाल है। तो सिंह की पर्याय में पूजा प्राप्त करने वाला जब महावीर बन सकता है, महाबल की पर्याय में पूजा करने वाला जब आदिनाथ बन सकता है, हाथी की पर्याय में पूजा करने वाला जब पारसनाथ बन सकता है, तो मनुष्य की पर्याय में बनने वाला 3 लोक का नाथ अवश्य बन जाएगा। ऐसे उस 3 लोक के नाथ बनने की भूमिका के रूप में हम सब इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। दानम पूजा मुख्यम। अब जब सोचो एक छोटे से डोम के नीचे जब हम पूजा कर रहे हैं तो इतनी बड़ी भूमिका के लायक हम बन गए हैं। और जब पार्श्वनाथ भगवान जब साक्षात उस 4 मंजिला जो आपका परवारपुरा में मंदिर बनने जा रहा है, उसके डोम के नीचे, उसके शिखर के नीचे जब विराजमान होंगे और जब वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान और पंच कल्याणक होगा, तो हमारी भूमिका कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाएगी। ये 8 दिन के लिए डोम बना, इतनी बड़ी भूमिका हमने बना ली, और जब 1000 साल के लिए वो डोम बन जाएगा तो सोचो हमारी अनंतकालीन कर्म श्रृंखलाओं को चकचूर करने के लिए वो कारण अवश्य बन जाएगा। ऐसी ही शुरुआत पिछले 2 महीने में बड़े महाराज के सानिध्य में आपने कर डाली है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी भूमिका बना डाली। सोचो 2 महीने पहले क्या आपको लगता था कि सब मानस बनेगा, यहाँ पर ऐसा माहौल बनेगा? किसी ने नहीं सोचा था। सभी एक रोना रोते थे, महाराज कोरोना। हम सोचते थे कोरोना, किसको रोना, लेकिन आप लोग बोलते थे कोरोना, लॉकडाउन, सब कुछ। लेकिन जब भावों के अंदर पड़े रहने पर उसकी माथ ऊपर पड़ी हुई राख को हटा दिया जाता है, तो उन भावों की अग्नि को प्रज्वलित करने से कोई नहीं रोक पाता है। आप ही वो लोग हैं। एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं आया, एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं आया। अन्य जगहों पर जाते थे तो बाहर के दानदाता बहुत आते थे, लेकिन नागपुर ने ऐसा इतिहास रच दिया है कि इतना बड़ा जो अपना कर्तव्य हाथ में लिया है, उन कर्तव्यों को करने के लिए अपने हाथ भी कम पड़ रहे हैं, बल्कि अपने हाथ इतने बाजुओं के द्वारा बलिष्ठ कर दिए गए हैं कि उन बलिष्ठ बाजुओं की ताकत को देख करके दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है। और जब इसी भक्ति और ऐसी शक्ति का जब एक साथ सम्मिलन होगा, तो 2-3 वर्षों में जब गुरुदेव का पंच कल्याणक करने के लिए नागपुर में आगमन होगा, तो वो आगमन बताएगा कि आप लोग की भक्ति इतनी चरम पर है,
आप लोग का समर्पण इतना चरम पर है, आप लोग की निष्ठा इतनी बेमिसाल है कि गुरुदेव शायद स्वस्थ और इतना लंबा बिहार शायद नागपुर वालों को आगे जा करके तोहफा देने के लिए किए हैं कि आपको अभी तक लगता था पता नहीं इतनी दूर गुरु जी वो कैसे आएंगे। क्योंकि जब कुंडलपुर से बिहार रैली के लिए हुआ था उसको देख करके आप लोगों को अफसोस हो रहा होगा, आप लोग मायूस हो गए थे, लेकिन गुरुदेव ने बता दिया, उनने बता दिया कि सिर्फ तुम भक्ति करते जाओ, शक्ति तो प्रत्येक जीवात्मा के पास वो है जो परमात्मा के पास होती है, जो सिद्धात्मा के पास होती है। व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, कमी थी मात्र संकल्प बल की आप लोगों की। आत्मबल तो इतना है कि उसको अनंत बल तक पहुंचा सकता है, लेकिन कई बार हम अपने संकल्प बल को नहीं पहचान पाते और संकल्प बल के अभाव में हम अपने अनंत बल से वंचित हो जाते हैं। और हमारे विचार दो रूपों में रहते हैं, एक तो इच्छा के रूप में, एक संकल्प के रूप में। जब तक हमारे विचार इच्छा के रूप में रहते हैं, संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब हमारे विचार संकल्प बन जाते हैं, सारे विकल्पों को शांत कर दिया करते हैं बंधुओं, ऐसे जब हमारे विचार संकल्पों के रूप में पल्लवित हो रहे हैं तो आपको भी अपने आत्मबल का परिचय होने लग गया है। और गुरुदेव तो अनंत बलशाली हैं, उनको तो अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं, वो तो जो भी करते हैं अनंत बल को आपके सामने रख करके करते हैं। प्रकट सिद्धात्मा बनने के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी वो शुद्धात्मा बन करके जब यहाँ विचर रहे हैं तो भी उनका अनंत बल देख करके हमें ऐसा लगता है कि जब इस पर्याय में भी इतना बल है तो उस पर्याय में कितना बल होगा। ऐसे उस महाबल की पर्याय से और आदिनाथ तक की यात्रा करने वाले, ऐसे उस अष्टके की पर्याय से विद्यासागर महाराज जैसी यात्रा करने वाले, इन सब के सानिध्य में, इन सब के आशीर्वाद से जब हमारे यहाँ विधान संपन्न हो रहा है तो हमारे अनंत बल को कौन रोक पाएगा बंधु? कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे अनंत बल को हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। और अगला आगामी कार्यक्रम आपका जो आपने इस विधान के माध्यम से वो बड़े महाराज को रोकने का प्रयास सफल कर लिया है, क्योंकि जैसे सौधर्मेंद्र टेक्निक लगाता है, सौधर्मेंद्र ने गौतम स्वामी की टेक्निक लगाई। क्या लगाई? तरकीब लगाई कि इस गौतम को, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है लेकिन अभी दिशा सही नहीं मिली है, इसको सही दिशा पे लगा दो। तो जैसे वो सौधर्मेंद्र उस गौतम को जो इंद्रभूति के रूप में था, इंद्रभूति को मात्र महावीर के पास ले गया। सौधर्मेंद्र उस इंद्रभूति को महावीर के पास ले गया और उसके बाद उसको पता भी नहीं लगा कि महावीर गौतम के हृदय में कब विराजमान हो गए। उसको पता भी नहीं लगा, वो लगाता रहता होगा अवधि ज्ञान, लेकिन जब अवधि ज्ञान भी फीका पड़ जाता है और आत्मज्ञान जब बलजोर हो जाता है तो वो इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाया करते हैं। तकनीक लगाई थी उस समय भी सौधर्मेंद्र ने, और तकनीक लगाई आज भी आप सारे इंद्रों ने, सारे भक्तों ने, कि कैसे करके गुरुदेव को मनाया जाए, क्योंकि गुरुदेव तो जल्दी मानने वाले नहीं हैं। लेकिन जब भक्ति से भगवान मान जाते हैं तो आपकी इस भक्ति से, युक्ति से इस युग के भगवान ना माने संभव है क्या? नहीं, वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका यदि यही भाव है और पूरा का पूरा आपका भाव परवारपुरा के जनालय को समर्पित है, तो इस भाव के लिए फिर परम पूज्य बड़े महाराज का आशीर्वाद और सानिध्य भी आवश्यक है। ऐसे आपके बात मान करके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब आशीर्वाद दिया है, आपने तो बड़े महाराज को रोकने का प्रयास सफल कर लिया लगभग, लेकिन अब आपको अपने आप को रोकने के लिए वहाँ पर जो आपका एक अनुष्ठान 17 तारीख को होने जा रहा है, हमने पहले ही कहा था आपका विधान 2 बड़े बड़े अनुष्ठानों के रूप में है। एक तो परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात दीक्षा दिवस मनाने का अनुष्ठान और दूसरा आपका कलश स्थापना करने का अनुष्ठान। इन दोनों के बीच में जब इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है तो कलश स्थापना भी कोई छोटी मोटी होने वाली नहीं है बंधुओं। बस आपको अपने भावों को जगाने की आवश्यकता, जैसे उस हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ था कि मैं इस समुद्र को पार कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक गुरु आए थे जामवंत, उन्होंने बताया था तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कर पाओगे। उन्होंने जब एक हाथ फैलाया तो अपने ही हाथ को फैलाने में उनको अपना आश्रय नजर आया। ऐसे ही तुम गुरुदेव के हनुमान हो और गुरुदेव तुम्हारे राम है। जरूरत थी माँ जामवंत जैसे गुरुओं की, तो वो आपके लिए पिछले 2 माह से मिल गए हैं। आपकी सामर्थ्य का एहसास आपने ही उनके माध्यम से प्राप्त कर लिया, सामर्थ्य आपने बढ़ाई, गुरुदेव का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया और ऐसे गुरुदेव जैसे, ऐसे जामवंत जैसे आपके सामने विराजमान हो गए। अभी तक 5 थे, अब 6 होने जा रहे हैं। 16 सदस्यीय संघ बड़े महाराज जी का
16 कारण भावनाओं के रूप में आपके इस नगर में चातुर्मास करने जा रहा है। ऐसा चातुर्मास आपके लिए मंगलमयी हो और परम पूज्य बड़े महाराज की अमृत वर्षा से हम अपने आप को सिंचित करें, ऐसी भावना उनके चरणों में है।